तो एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। इस वेदों की श्रृंखला में हम कठोपनिषद पर पिछले कई सत्रों से विस्तृत चर्चा कर रहे हैं, किंतु आज ये विशेष दिन हैं जिन पर हम पुनः एकत्रित हुए हैं, क्योंकि गणेश जी का आगमन हुआ है। जैसा कि आप सबको ये विदित है कि गणेश जी 10 दिनों तक चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी तक हम सब के बीच रहते हैं। रहते तो सदैव हैं, शाश्वत हैं, किंतु हम 10 दिन गणेश जी के नाम पर समर्पित करके उन्हें अपने घरों में, पांडालों में विराजित करते हैं और चतुर्दशी के दिन उन्हें विसर्जित करते हैं। तो ये तो बचपन से हम सब देखते आ रहे हैं, किंतु ये चतुर्थी से चतुर्दशी तक के 10 दिनों का विशेष महत्व क्यों है? क्यों हम ये मानते हैं कि गणेश जी इन 10 दिनों के लिए हमारे साथ हैं, जबकि वो तो सदैव हमारे साथ है? तो फिर इस परंपरा का लॉजिक क्या है, बैकग्राउंड क्या है, क्या कथानक है, क्या वजह है कि हम ये 10 दिन गणेश जी को समर्पित करते हैं? तो आइए आज इस पर चर्चा करते हैं और ये जानते हैं कि इस पर्व का प्रारंभ कैसे हुआ, और फिर हम अपने कठोपनिषद पर आकर उसकी चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो हुआ यूं कि द्वापर में जो महाभारत युद्ध हुआ, उसकी पूरी रूपरेखा, पूरी व्याख्या महर्षि वेद व्यास ने अपने मानस पटल पर पहले ही लिख दी थी। और ये भी हम सब जानते हैं कि महाभारत विश्व का एक अद्वितीय साहित्य है। कहा जाता है जो महाभारत में नहीं मिलता वो विश्व में कहीं नहीं मिलता, और विश्व में कहीं भी कुछ है तो वो महाभारत में जरूर मिलेगा। इतना इपॉक मेकिंग लिटरेचर। तो जब इसकी रूपरेखा महर्षि वेद व्यास के मानस पटल पर तैयार हो गई, तो उसको लिखने के लिए कोई स्टेनो की जरूरत थी। कौन ऐसा हो विश्व में जो इतने बड़े ग्रंथ को लिख सके? बहुत खोजने के बाद महर्षि वेद व्यास का ध्यान केंद्रित हुआ भगवान श्री गणेश पर। बुद्धि के देवता हैं। वेद व्यास जी को लगा कि मात्र गणेश जी ही इस दुरूह कार्य को संपन्न कर सकते हैं। ये क्षमता, ये सामर्थ्य विश्व में यदि किसी के पास है तो भगवान श्री गणेश के पास। तो उन्होंने भगवान श्री गणेश का आवाहन किया। भगवान प्रकट। महर्षि वेदव्यास ने यह आग्रह किया कि वे
महाभारत की रचना में उनकी सहायता करें। उसका लेखन संपन्न था। गणेश जी ने यह प्रपोजल स्वीकार करने से पहले महर्षि वेदव्यास के सामने एक शर्त रखी कि अच्छा, ये लेखन तो मैं कर दूंगा, पर एक शर्त यह है कि आपका डिक्टेशन रुकना नहीं चाहिए। यदि आपने सोचने के लिए कि अब अगला चैप्टर क्या बनाऊं, कैसे लिखूं, क्या विचार करूं, इसके लिए यदि अपना डिक्टेशन रोका और मेरी कलम अगर रुक गई तो जिस पॉइंट पर रुक जाएगी वही मैं लेखन को विराम दे दूंगा, फिर आगे नहीं लिखूंगा। तो are you prepared in your mind to dictate the entire epoch-making literature? Then I am ready to assist you in writing it. शर्त बड़ी कठिन थी। मैं तो लॉयर हूं, रोज ड्राफ्ट स्टेनो को डिक्टेट करता हूं। एक पैराग्राफ लिखने के बाद विचार करता हूं अगला लाइन क्या लिखवानी है। कई बार बोल जाता हूं, फिर कहता हूं कि अरे वो लाइन काट दो, ऐसे। क्योंकि विचारों का जो आक्रमण आपकी बुद्धि पर होता है, 10 तरह के विचार एक साथ, उनको शब्दों में ढालना और ये ध्यान रखना कि जिन विचारों को आप शब्दों के माध्यम से संप्रेषित करना चाहते हैं उनमें वही भाव निकले जो आपके मन में है, ये आसान नहीं, बेहद कठिन, बेहद दुरूह कार्य है। किंतु महर्षि वेदव्यास कोई कम नहीं, वो कोई ऑर्डिनरी लॉयर नहीं थे कि अपनी स्टेनो को लीगल ड्राफ्ट डिक्टेट करने में 10 बार सोच रहे, पैराग्राफ कटवा रहे, फिर डिलीट करो, फिर नया बनाओ, फिर ऐसा। वो तो विलक्षण विभूति थी। भगवान श्री गणेश की शर्त को सहर्ष स्वीकार कर लिया। किंतु जैसा मैंने कहा, वह भी महर्षि वेदव्यास थे, कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। उन्होंने भी भगवान श्री गणेश की शर्त को स्वीकार करते ही उनके समक्ष एक और शर्त रखी। बोले, भगवान मुझे स्वीकार है, मैं डिक्टेशन नहीं रोकूंगा, मध्य में ही आपकी कलम को विराम नहीं रखने होने, किंतु मेरी भी एक शर्त। गणेश जी बोले, बताओ। तो उन्होंने कहा कि मैं तो निरंतर संभाषण करूंगा, किंतु यदि आप थक गए तो, लिखते लिखते आपके हाथ में थकावट आ गई तो, कलम की स्याही सूख गई तो, बुद्धि दिग्भ्रमित होने लगी तो गणेश जी बोले कि क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मेरी शर्त यह है कि आपकी भी कलम रुकनी नहीं चाहिए जब तक मेरा यह साहित्य संपूर्ण अवस्था तक पहुंचे। गणेश जी ने कहा, तथास्तु, एवमस्तु, ऐसा ही हो। परिणाम ये हुआ कि महाभारत की संरचना प्रारंभ हुई। महर्षि वेदव्यास का संभाषण शुरू हुआ।
भगवान श्री गणेश का लेखन शुरू हुआ। लेकिन महर्षि वेदव्यास भी त्रिकालदर्शी थे। ये जानते थे कि ये लेखन कार्य इतना आसान नहीं। लगातार लिखते रहने से शरीर में जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उससे गणेश जी का शरीर बेहद गर्म हो जाएगा। उस ऊर्जा से जलन उत्पन्न हो जाएगी। तो संभाषण प्रारंभ करने से पहले गणेश जी को शीतलता प्रदान करने के लिए महर्षि वेदव्यास ने भगवान श्री गणेश को पूरे श्रद्धा समन अर्पित करते हुए विराजित की, उनकी पूजा अर्चना की, उन्हें तरह तरह के पकवान प्रस्तुत किए, उनकी आरती उतारी और उसके पश्चात उन्हीं की अनुमति लेकर उनके पूरे शरीर के ऊपर ठंडी ठंडी मिट्टी का लेप चढ़ा दिया, गीली मिट्टी, जिससे कि उनका शरीर शीतलता प्राप्त करता रहे। गीली मिट्टी से शीतलता मिलती तो उनके पूरे शरीर पर मिट्टी का लेप कर दिया। पूजा अर्चना सब भगवान प्रस्तुत करके तिलक चंदन लगाकर आरती करके संभाषण प्रारंभ किया, लेखन प्रारंभ हुआ। और ये सारा लेखन निरंतर दिन रात 10 दिनों तक चल रहा। वेद व्यास बोलते रहे, गणेश जी लिखते रहे, क्योंकि दोनों एक दूसरे की शर्तों से बंधे थे। 10 दिनों के पश्चात महाभारत समापन की ओर पहुंच गया। विश्व का एक अद्वितीय साहित्य संपन्न हो गया। वेद व्यास चुप हुए, गणेश जी की कलम को विराम मिला, किंतु तब तक उन 10 दिनों में गणेश जी के शरीर में इतनी ऊर्जा उत्पन्न हो गई थी, इतनी गर्मी उत्पन्न हो गई थी, इतना ओज आ गया था कि वेद व्यास जी को लगा कि ये जो मिट्टी का लेप मैंने किया था ये तो सूख के पपड़ी बन गया है, झड़ रहा है। और अगर इस ऊर्जा को शांत नहीं किया गया तो कहीं ये विस्फोटक न हो जाए। तो लेखन को विराम मिलते ही उन्होंने गणेश जी को सशरीर अपने सर पर उठाया और ले जाकर उनके शरीर को शीतलता प्रदान करने के लिए जल के अंदर उनको ले जाकर बैठा दिया। धीरे धीरे करके वो जल उनके शरीर पर लगी हुई मिट्टी का लेप पिघलने लगा और घुल गया और ऊर्जा धीरे धीरे ठंडी हो गई। पूर्ण शीतलता पाकर मुस्कुराते हुए गणेश जी अपने लोक की ओर चले। इधर पृथ्वी लोक को एक विलक्षण ग्रंथ प्राप्त हो गया। ये जो 10 दिन हैं, ये उसी स्मृति में हम गणेश जी को मिट्टी की मूर्ति बनाकर रखते हैं, तिलक चंदन लगाते हैं, आरती उतारते हैं, तरह तरह के पकवान प्रस्तुत करते हैं और 10 दिन में जो ऊर्जा उनकी उत्पन्न हुई है उसे शीतलता प्रदान करने के लिए जल विसर्जित करते हैं, जिससे गणेश जी पूर्ण शीतलता के साथ मुस्कुराते हुए की ओर स्थान करें।
ये इन 10 दिनों की बैकग्राउंड है। और इसका प्रमाण ये है कि महाभारत का लेखन चतुर्थी से चतुर्दशी के बीच 10 दिन में ही हुआ था। इसलिए उन 10 दिनों की चतुर्थी से चतुर्दशी के बीच के दौरान को गणेश चतुर्थी से गणेश चतुर्दशी ही कहा जाता है। मुझे आशा है कि गणेश पर्व के इस पहलू से अवगत होकर आपको आनंद मिला होगा। गणेश जी के व्यक्तित्व, उनके शरीर के सिंबल के बारे में तो कहना ही क्या है। बड़ा मस्तक हाथी का बुद्धि का प्रतीक है, क्योंकि बड़ा बुद्धिमान प्राणी होता है हाथी। कहते हैं हाथी की स्मृति सारे प्राणियों में सबसे अधिक तीक्ष्ण होती है। तो गणेश जी बुद्धि के देवता है। बड़े कान कहते हैं सुनो अधिक, बोलो कम, क्योंकि गणेश जी के बोलने का मुख दिखाई नहीं देता। कान बहुत बड़े बड़े हैं, सुनो अधिक, बोलो कम। गणेश जी की सूंड इस बात का सिंबल है कि दूर से आने वाले संकट को भी पहले से ही सूंड अलर्ट हो जाए, दूर से पता चल जाए। You could smell the difficulties from quite early. बड़ा पेट दर्शाता है सब कुछ पचा सकते हैं, कोई विपत्ति, कोई विघ्न विचलित नहीं कर सकता, सब पचा सकते हैं। आंखें छोटी हैं, छोटी आंखें कंसंट्रेशन का प्रतीक है। आप भी कोई चीज पे गौर से पढ़ते हैं, आंखें छोटी हैं। और वाहन चूहा है। चूहा बड़ा चंचल और छोटी से छोटी जगह में भी प्रवेश कर सकता है। अर्थात गणेश जी त्वरित गति से किसी भी स्थान पर पहुंचने में सक्षम है। छोटी से छोटी अंधकार से अंधकार जगह पर चूहा पहुंच जाए, उसे अंधेरे से डर नहीं लगता। बाकी कोई प्राणी छोटी जगहों में घुस नहीं सकता, चूहा घुस सकता है। ये विलक्षण सिंबल से मिलकर बने हैं हमारे सबके बप्पा, सबके प्रिय गणपति। और नाम गणपति क्यों है, गणेश क्यों है? ये दो शब्दों का मिलन है। गण अर्थात जन सामान्य, जन गण मन। हमारा राष्ट्रीय गान भी जन सामान्य को संबोधित करते हुए जब गण कहता है, और ईश तो गण ईश यानी जन सामान्य के ईश्वर गणेश, गणपति सारे जन सामान्य के विधाता गणपति। ऐसे सबके प्रिय भोले भाले सारे विघ्नों के हरता बप्पा को हम सबका प्रणाम सादर